हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम: द एंजाइम्स फाउंड इन प्लांट्स possess specific characters by which they speed up the rate of biochemical reactions। जो प्लांट्स में एंजाइम पाए जाते हैं स्पेसिफिक करेक्टर को पोजेस करते हैं और वही बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। दीज करेक्टर्स आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है कैटालिटिक नेचर। कैटलिस्ट आर दोज कंपाउंड विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बट दे आर नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर यूज्ड अप इन द प्रोसेस। कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं बट ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन या प्रक्रिया में वो यूज़ होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हम कैटलिस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है दे आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। कैटलिस्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड है दे यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में हमेशा अनचेंज रहते हैं। थर्ड है दे एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी इन देयर एबिलिटी टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट के पास स्पेसिफिसिटी रहती है, उनके पास काबिलियत होती है, वो केमिकल रिएक्शंस की गति को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है दे स्पीड अप द रिवर्सिबल रिएक्शन अंटिल दे रीच एन इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंच जाए। सेकंड है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। मैनी एंजाइम्स हैस्टन द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल रिएक्शन इन आइदर डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, which depends upon the availability of suitable energy sources। कई एंजाइम्स हैं रिवर्सिबल बायोलॉजिकल रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ये डिपेंड करता है सुटेबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। थर्ड है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। दैट इज ए पार्टिकुलर एंजाइम कैन कैटेलाइज ओनली ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एक कोई पार्टिकुलर एंजाइम ही कैटेलाइज कर सकता है जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को। देयर मॉलिक्यूल्स आर जेनेटिकली इन्फॉर्म टू कैटेलाइज वन और सम स्पेसिफिक रिएक्शंस ओनली। उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जेनेटिकली इन्फॉर्म्ड रहते हैं रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए, या फिर कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं। फोर्थ है सेंसिटिवनेस टू हीट। मैनी एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर। कुछ एंजाइम्स होते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिव हो जाते हैं। इनिशियली व्हेन एंजाइम्स आर इन मॉइस्ट कंडीशन, जब एंजाइम्स मॉइस्ट कंडीशन पे होते हैं, दे आर इनएक्टिवेटेड बाय हीट। जब मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं तो हीट से क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इन ड्राई कंडीशन एंजाइम्स आर यूजुअली हाईली स्टेबल। ड्राई कंडीशन में एंजाइम्स बहुत ही हाईली स्टेबल होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एंजाइम्स आर कॉल्ड थर्मोलेबिल। इसी प्रॉपर्टी के कारण एंजाइम्स को थर्मोलेबाइल भी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी: कई सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। वेरियस फैक्टर्स रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी, आउट ऑफ विच द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि फर्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी इफेक्ट करती है। थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिफ्थ है एक्यूमुलेशन ऑफ
end product.